कोंकण का छोटा सा गांव चिंचवाड़ में रात के 11 बजे थे। झिंगुरों की आवाजें सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। आर्यन अपने पुराने पुश्तैनी घर की खिड़की पर खड़ा बाहर देख रहा था। सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में हड्डियों की तरह हिल रही थीं। काका साहब, अब आज भी इस पुराने पेड़ को पानी क्यों देते हैं, और वो भी आधी रात को? बेटा, कुछ प्यास ऐसी होती है जो कुएं के पानी से नहीं, श्रद्धा और डर के मेल से बुझती है। उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां वो रहता है। वो आप मुंजिया की बात कर रहे हैं? काका साहब, 21वीं सदी है, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं। मुंजिया कोई साधारण भूत नहीं है आर्यन, वो एक अतृप्त आत्मा है। उसकी मुंज तो हुई, पर उसकी शादी की इच्छा अधूरी रह गई। वो आज भी अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है। अगली रात आर्यन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी। सभी ने उसे मना किया, लेकिन आर्यन अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। वो हाथ में टॉर्च लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। आर्यन, मत जाओ। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर मुंजिया ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगा और कभी भी नहीं उतरेगा। देखें तो सही, तुम्हारा मुंजिया मेरा क्या बिगाड़ता है? जैसे ही आर्यन पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। वहां की खुशबू बदल गई। सड़े हुए फूलों और पुरानी राख जैसी महक आने लगी। अचानक पेड़ के ऊपर से एक अजीब सी खिलखिलाहट सुनाई दी। आ गया, तू आ गया। आर्यन ठिठक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी पीपल की एक मोटी टहनी पर पड़ी। वहां एक लड़का बैठा था। मुंजिया पेड़ से नीचे कूदा। क्या तुम मुझे अपनी बहन से मिलवाओगे? मुझे दुल्हन चाहिए, मुझे फेरे लेने हैं। तुम सच में हो? मैं सच में हूँ। मैं वो भूख हूँ जो मरती नहीं। मैं वो मंत्र हूँ जो अधूरा छूट गया। मुंजिया की आवाज अचानक भारी हो गई। आर्यन पीछे मुड़ा और जान बचाकर घर की ओर भागा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके गले को दबोच रही है। आर्यन घर के अंदर घुसा और दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। क्या हुआ आर्यन? तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? वो है, उसने मुझसे सही के बारे में पूछा। तभी घर की छत पर जोर जोर से दौड़ने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा पत्थर से छत को पीट रहा हो। सई की चीख सुनाई दी। आर्यन, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। अंधेरे में मुंजिया की आकृति सई के पास खड़ी थी। वो सई का हाथ पकड़कर उसे पीपल के पेड़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक राक्षसी चमक थी। आज मेरा विवाह होगा, आज मुंजिया राजा बनेगा। काका साहिब ने तुरंत एक पुरानी पेटी से अभिमंत्रित राख यानी भस्म निकाली और मंत्र पढ़ते हुए मुंजिया पर फेंकी। ओम ह्रीम ह्रीम मुंजिया निवारय फट। ओम ह्रीम ह्रीम मुंजिया निवारय फट। राख लगते ही मुंजिया जोर से चीखा। उसकी आवाज में हजारों सालों की पीड़ा थी। वो धुएं की तरह गायब होने लगा, लेकिन जाते जाते आर्यन की आंखों में देखकर बोला, मैं वापस आऊंगा। जब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी, इस घर का कोई पुरुष चैन से नहीं सोएगा। मुंजिया का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ था। काका साहिब की भस्म ने उसे कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसकी काली छाया अब आर्यन के खून में मिल चुकी थी। अगले दिन आर्यन को तेज बुखार चढ़ गया, लेकिन ये साधारण बुखार नहीं था। उसके शरीर का तापमान बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। काका साहब, आर्यन भाई कुछ बोल नहीं रहे। वो बस छत की तरफ देख रहे और अपने आप से बातें कर रहे हैं। काका साहिब ने आर्यन की चादर हटाई और उनके होश उड़ गए। आर्यन की छाती पर लाल रंग से म अक्षर उभर आया था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे दागा हो। वो आ रहा है, उसे भूख लगी है, उसे चावल नहीं, उसे जान चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुंजिया ने आर्यन को अपना वाहन बना लिया है। अगर आज सूर्यास्त तक इसका समाधान नहीं हुआ तो मुंजिया आर्यन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। काका साहिब ने पड़ोस के गांव से शास्त्री जी को बुलाया, जो अतृप्त आत्माओं को बांधने में माहिर थे। शास्त्री जी ने आते ही घर के चारों ओर पीली सरसों छिड़क दी। ये मुंजिया बहुत पुराना है। इसकी जड़ें उस पीपल के पेड़ की गहराई तक नहीं, बल्कि इस परिवार के किसी पुराने पाप से जुड़ी हैं। काका साहब, सच बताइए, ये मुंजिया कौन है? ये मेरे परदादा का छोटा भाई था। 12 साल की उम्र में जनेऊ होने के बाद
विवाह की जिद में उसने कुएं में छलांग लगा दी थी। तब से वो इसी घर की खुशियों का दुश्मन बना हो। शास्त्री जी ने तय किया कि मुंजिया को उसी पीपल के पेड़ के पास बुलाकर केलित करना होगा। आधी रात को आर्यन को जंजीरों से बांधकर उस पेड़ के नीचे ले जाया गया। आर्यन का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। आर्यन, अपनी इच्छा शक्ति जगाओ। अगर तुमने हार मान ली तो वो कभी नहीं जाएगा। तभी पेड़ के पीछे से एक काली परछाई निकली। वो हूबहू आर्यन जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ और डरावना था। मुंजिया अब आर्यन के शरीर से बाहर निकलकर अपने असली भयानक रूप में आ गया था। उसने शास्त्री जी पर हमला किया। शास्त्री जी ने हाथ में लिया गंगाजल उस पर फेंका। ये आग मुझे नहीं जला सकती। मैंने सदियों की तपस्या की है बदले के लिए। वो अब सई की तरफ बढ़ने लगा, जो दूर खड़ी कांप रही। आर्यन भाई मुझे बचाओ। सई की आवाज सुनकर आर्यन के अंदर की चेतना जागी। उसने पूरी ताकत से अपनी जंजीर तोड़ी और शास्त्री जी की गिरी हुई अभिमंत्रित खड्ग उठा ली। मुंजिया, तेरा रिश्ता इस परिवार से था, पर तूने इसे नर्क बना दिया। आज मैं तेरा अंत करूंगा। आर्यन ने तलवार को अपने हाथ के खून से रंगा और सीधे पीपल की जड़ में गाड़ दिया। मुंजिया का शरीर धुएं में बदलने लगा। तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरी प्यास फिर लौटेगी। वो धुआं पीपल के पेड़ के अंदर समा गया। पेड़ अचानक बीच से फट गया और उसमें से काली राख निकलने लगी। सुबह की पहली किरण फूटी। आर्यन जमीन पर बेसुध पड़ा था। शास्त्री जी और काका साहिब ने राहत की सांस ली। पीपल का पेड़ अब सूख चुका था, जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। काका साहिब, क्या वो सच में चला गया? पेड़ तो सूख गया बेटा, पर मुंजिया यादों और डर में जिंदा रहता है। जब तक कोई दोबारा उसे नहीं उकसाएगा, वो कैद रहेगा। आर्यन धीरे से उठा। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। वहां का काला निशान मिट चुका था। मुंजिया मरा नहीं था, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। मुंजिया की वो मुस्कान आर्यन के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां डर और हकीकत के बीच की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। पीपल का पेड़ सूख चुका था, लेकिन घर के अंदर का माहौल और भी भारी हो गया था। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो घंटों आईने के सामने खड़ा रहता और खुद से बातें करता। आर्यन भाई, आप आईने में देखकर किसे हाँ कह रहे हैं? वहां तो कोई नहीं है। वो मुझसे पूछ रहा है सही कि क्या मुझे उसकी शादी का न्योता मिला। वो कह रहा है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। सई ने देखा कि आईने में आर्यन का अक्स हिल नहीं रहा था। आईने वाला आर्यन स्थिर खड़ा होकर सई को घूर रहा था और उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। काका साहिब को समझ आ गया कि मुंजिया ने अपना डेरा पेड़ से हटाकर घर की पुरानी काल कोठरी में बना लिया है। वो कोठरी जो पिछले 100 सालों से बंद थी। उस रात घर के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शास्त्री जी, जो अभी गांव में ही रुके थे, दौड़ते हुए आए। अनर्थ हो गया। मुंजिया ने घर की कुलदेवी की चौकी को दूषित कर दिया। वो अब घर के रक्षकों को ही खत्म कर रहा है। अचानक काल कोठरी का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से गूंजती हुई आवाज आई। आर्यन मेरे भाई, अंदर आ। यहाँ तेरी दुल्हन का जोड़ा रखा है। यहाँ हम दोनों एक हो जाएंगे। आर्यन जैसे किसी सम्मोहन में था। वो धीरे धीरे कोठरी की ओर बढ़ने लगा। मुंजिया अब अपने असली ब्रह्म राक्षस रूप में प्रकट हुआ। मुंजिया ने आर्यन की गर्दन दबोच ली। सई ने देखा कि शास्त्री जी की पोटली से एक पुराना तांबे का कलश गिरा है, जिसमें पवित्र नर्मदा का जल है। उसने हिम्मत जुटाई और कोठरी की तरफ भागी, लेकिन सई ने आव देखा न ताव। वो कलश सीधे मुंजिया के चेहरे पर दे मारा। पवित्र जल लगते ही मुंजिया का चेहरा जलने लगा। वो आर्यन को छोड़कर पीछे हटा। आर्यन, यही मौका है। उस कोठरी के बीचों बीच जो पुरानी संदूक है, उसे आग लगा दो। उसी में मुंजिया की अस्थियां छिपी हैं, जो बरसों पहले यहाँ गाड़ी गई थी। आर्यन ने पास पड़ी मशाल उठाई और पूरी ताकत से संदूक पर फेंक दिया। जैसे ही संदूक में आग लगी, पूरे घर में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। मुंजिया का शरीर आग की लपटों में घिर गया। अंत में वो एक छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। सब कुछ शांत हो गया। काल कोठरी अब केवल एक पुरानी धूल भरी कमरा रह गया था। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह टूट चुका था। मुंजिया घर से तो चला गया था, पर उसका खौफ उनके दिमाग और दिल में कहीं घर कर गया था।